बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। गलत हुरूफ फाइल होने पर अपील कहां और कैसे दायर करें। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के कवानीन के तहत मुमलिकत में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो अपने स्पॉन्सर के साथ काम करें। ऐसे अफराद जो स्पॉन्सर के पास काम नहीं करते उनका ये अमल गैर कानूनी शुमार होता है, जिसकी सजा मुकर्रर है। कानून के मुताबिक स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है कि वो अपने कारकुन का इकामा सालाना बुनियाद पर तजदीद कराए। इलावाजी कारकुनों के क़याम ताम और मेडिकल इंश्योरेंस की जिम्मेदारी भी आजिर पर आयद होती है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि उसके भाई का कफील ने हुरूब लगा दिया है, अब फोन भी अटेंड नहीं कर रहा, क्या करें। सऊदी वजारत मेहनत के कानून में हुरूफ फाइल होना संगीन जुर्म माना जाता है। हुरूफ का मतलब है कारकुन का अपने स्पॉन्सर के पास से फरार होना और किसी दूसरी जगह गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत करना। जिस शख्स के खिलाफ हुरूफ फाइल किया जाता है उसे चाहिए कि वो 15 दिन के अंदर हुरूफ को कैंसिल कराए, जिसके लिए कफील या उसके मुकर्रर करदा नुमाइंदे से राब्ता करके मामले को ख़त्म कराया जाए। हुरूफ फाइल होने के 2 हफ्ते बाद उसे कैंसिल कराना दुश्वार हो जाता है, जबकि 2 हफ्ते के अंदर हुरूफ को बाआसानी कैंसिल कराया जा सकता है, जिसकी तमाम कार्रवाई स्पॉन्सर के अबशर या मुकीम पोर्टल से की जा सकती है। मुकर्रर मुद्दत खत्म होने के बाद जवाजात और लेबर ऑफिस में जिस शख्स के खिलाफ हुरूफ फाइल होता है उसकी फाइल को सीज कर दिया जाता है, जिससे तमाम सरकारी मामलात रुक जाते हैं। ऐसे गैर मुल्की कारकुन का इकामा सीज हो जाता है, जबकि बैंक अकाउंट भी बंद हो जाता है। कारकुन के खिलाफ हुरूफ उस वक्त फाइल किया जाता है जब वो अपने स्पॉन्सर के पास से फरार हो जाए। बाज़ हालात में स्पॉन्सर गलत हुरूफ फाइल करते हैं, जिसके लिए लेबर ऑफिस में अपील दायर की जा सकती है। लेबर ऑफिस के अलावा अदालती सिस्टम में दीवानुल मुजालिम का इदारा मौजूद है, जहां गलत हुरूफ के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। गलत हुरूफ फाइल किए जाने के खिलाफ दायर की जाने वाली अपील में मुद्दई को यह साबित करना होता है कि उसके खिलाफ हुरूफ गलत लगाया गया है, जिसके लिए उसे योमिया हाजिरी रजिस्टर अगर मौजूद हो, उसके अलावा तनख्वाहों की अदायगी का सबूत और दीगर ऐसे शवाहिद जिनसे साबित हो सके कि कारकुन अपनी जिम्मेदारी पर मौजूद था और उसका हुरूफ गलत फाइल किया गया है। दीवानुल मुजालिम में अगर ये साबित हो जाए कि हुरूफ गलत फाइल किया गया है तो अदालत की जानिब से फौरी तौर पर लेबर ऑफिस को हुरूफ कैंसिल करने का हुक्म सादिर किया जाता है। अदालती हुक्म सादर होने के बाद वजारत इफरादी क़ुव्वत के ज़ेली इदारे की जानिब से हुरूफ कैंसिल करते हुए जवाजात को इकामा बहाल करने की कमांड जारी की जाती है। ख्याल रहे कि बाज़ गैर मुल्की कारकुन अपने कफील के पास काम नहीं करते, जो कि वजारत इफरादी क़ुव्वत के कवानीन के तहत गैर कानूनी अमल है। इसलिए इन उमूर का ख्याल रखा जाए कि किसी भी तरह से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस न हो, ताकि मुश्किल सूरत हाल का सामना न करना पड़े। याद रहे कि इमिग्रेशन के नए कानून के तहत ऐसे कारकुनान जिन्हें हुरूफ या दीगर इल्ज़ामात के तहत मुमलिकत से डिपोर्ट किया जाता है, इन्हें ताहयात मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद सऊदी अरब सिर्फ हज या उम्रा वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं, इसके अलावा किसी वर्क वीज़े पर ताहयात मुमलिकत नहीं आ सकते। गलत हुरूफ के खिलाफ दीवानुल मुजालिम में अपील दायर की जा सकती है। तिजारती पर्दापोशी पर 6 लाख रियाल जुर्माना, कारोबार बंद, गैर मुल्की की बेदखली। सऊदी वजारत तिजारत ने अल-खुबर कमिश्नरी में तिजारती पर्दापोशी के जुर्म में सऊदी शहरी और मुकीम शामी की तशहीर की और दोनों पर 6 लाख रियाल जुर्माना किया है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी हुकूमत मकामी शहरी के नाम से गैर मुल्की के कारोबार को जुर्म करार दिए हुए है। सऊदी के नाम से गैर मुल्की का कारोबार करना और सऊदी का उसे कारोबार कराना दोनों जुर्म हैं। वजारत तिजारत ने बयान में कहा है कि तहकीकात से ये बात रिकॉर्ड पर आई है कि सऊदी शहरी मुमलिकत में मुकीम शामी शहरी को बैरून मुमलिकत से स्पोर्ट्स आलात फरोख्त करने और फर्नीचर का कारोबार करने, सारा सामान बाहर से मंगवाने और अंदरून मुमलिकत मार्केटिंग का मौका फराम किए हुए था। शामी ये काम सऊदी के नाम पर कर रहा था। वजारत तिजारत ने कहा है कि ठोस सबूत मिलते ही मामला अदालत के हवाले कर दिया। तिजारती पर्दापोशी के जुर्म में दोनों को सजा सुनाई गई है।
दमाम में फौजदारी की अदालत ने दोनों पर 6 लाख रियाल जुर्माना और उनके खर्च पर मीडिया में तशहीर की सजा सुनाई। अदालत ने फैसले में यह भी कहा है कि कानून में इस हवाले से और जो सजाएं मुकर्रर हैं वो भी इन्हें दी जाएं। कानून के बमूजिब कारोबार पर पाबंदी लगाई गई, तिजारती इदारा सील करके सजल तिजारी मनसूख कर दी गई, ज़कात, फीस और टैक्स वसूल करने की कार्रवाई का हुक्म दिया गया, शामी शहरी को मुमलिकत से बेदखल करने और आइंदा मुमलिकत आने से रोक दिया गया है। सऊदी अरब में कोरोना वबा खात्मे के करीब है। सऊदी मावन सेक्रेटरी सियासत डॉक्टर अब्दुल्ला सीरी ने कहा है कि मुमलिकत में कोरोना वबा खात्मे के करीब है। इस वबा से सियासी, माशी और सेहत के हवाले से पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर उभरेंगे। अल अरबिया के मुताबिक उन्होंने कहा है कि कोरोना वबा के इंसदाद में मुमलिकत की इनफरादियत का सबसे अहम पहलू हमारी सियासी क़यादत की बसीरत है। उन्होंने कहा है कि मुमलिकत ने इंसानी सेहत को हर बात से ऊपर रखा है, चुनांचे वजारत सेहत और महकमा सेहत आमा को सेहत खतरात के मुसलसल तजिए और मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों बल्कि इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले तारकीन तक की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया गया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वबा से निमटने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफादा किया गया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक असीरी ने कहा है कि मुमलिकत कोरोना वबा से कम मुतासर होने वाले मुल्कों में से एक है। उन्होंने कहा है कि वबा से निमटने के हवाले से मुमलिकत की इनफरादियत के 7 अहम इसबाब हैं। इनमें से सियासी क़यादत के फैसले सबसे अहम हैं। इस हवाले से शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 2 टोक मुवक्कफ इख्तियार किया और कहा कि हंगामी सूरत हाल हमसे गैर मामूली इकदामात चाह रही है। चैलेंजों से ठोस और तेज रफ्तार इकदामात के जरिए निमटने का एहतमाम किया गया। इंसानी सेहत को सबसे ऊपर रखा गया। साइंसी तरीकाकार से मदद ली गई। डिजिटल टेक्नोलॉजी से भरपूर फायदा उठाया गया, जबकि शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों में आगाही मुहिम चलाई गई। इसके लिए मीडिया और सरकारी राब्ता वसाइल से भरपूर काम लिया गया है। यौम तासीस तमाम चैलेंजों में साबित कदम रहने का जश्न है। शाह सलमान खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि यौम तासीस रियासत की तारीख, अवाम और क़यादत के दरमियान हम आंगी और तमाम चैलेंजों में साबित कदम रहने का जश्न है। हमें 1139 हिजरी बमुताबिक 1727 ईस्वी के दौरान मुबारक रियासत के क़याम की याद मनाने पर फ़ख्र है। शाह सलमान ने ट्वीट किया है कि सऊदी रियासत ने अपने क़याम के रोज़े अव्वल से लेकर आज तक अमन व इस्तेहकाम की बुनियादें उस्तवार की और अदल इंसाफ का बोलबाला किया है। शाह सलमान ने कहा है कि यौम तासीस ये तमाम चैलेंजों के आगे डटे रहने के हवाले से पुरअज़्म होने का मुज़ाहिरा है। ये बेहतर मुस्तकबिल की आरज़ूमंदी का जश्न है। तमाम नामतों पर हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के निर्ख फिर बढ़ गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता रोज सोने के निर्ख एक बार फिर बढ़ गए हैं। 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 201.39 रियाल में दस्तयाब रहा है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 230.16 रियाल रही है। 22 कैरेट की 210.98 रियाल, 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 172.62 रियाल और 14 कैरेट की कीमत 134.26 रियाल रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान की जज्जान एयरपोर्ट पर हौसियों के हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान ने हौसियों की जानिब से सऊदी अरब के जज्जान एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की मजम्मत की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान हौसियों की जानिब से जज्जान के शाह अब्दुल्ला एयरपोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए हैं। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान हमले में जख्मी होने वालों की जल्द सेहत याबी का ख्वाहिशमंद है। इस किस्म के हमले न सिर्फ बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि मुमलिकत सऊदी अरब और खित्ते में अमन व सलामती के लिए भी खतरा हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर इन हमलों को रोकने का मुतालबा करता है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सालमियत और सलामती को दरपेश किसी भी खतरे पर उसके साथ मुकम्मल ताउन और यकजहती का इज़हार करता है। अरब इत्तेहाद के हज्जा में हौसियों के अहदाफ पर हमले। अरब इत्तेहाद बराए यमन ने 24 घंटों के दौरान हज्जा में हौसियों के ठिकानों पर 23 टारगेटेड ऑपरेशन किए हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने बयान में कहा है कि टारगेटेड ऑपरेशंस के दौरान 11 फौजी गाड़ियां तबाह, जबकि हौसियों की हलाकतें भी हुई हैं। इलाहाबाजी अल अखबारिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज की सुबह अरब इत्तेहाद ने खतरे के जवाब में यमन के अलबेजा गवर्नरेट में ऑपरेशन किया है, जिसमें फौजी अहदाफ तबाह हुए हैं। अरब इत्तेहाद ने बयान में कहा है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर फिजाई हमले जारी रहेंगे। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।
اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔